अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम नित्यत्वम अज्ञानम वेदतोन्यथा। अरे इसका देखेगा, इसी का प्रैक्टिकल होगा, ठीक इसी का प्रैक्टिकल। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित सबसे पहले आपको जो है इस संसारिक ज्ञान से, शिक्षा से उठाते हुए, स्वाध्याय से उठाते हुए, तो माया जो है हमको फंसा करके हमारे ज्योतिर्मय रूप को जो है यानी दोष गुण से आवृत करके सूक्ष्म आकृति में बदल दिया था। अब मैं माया से बाहर ज्योतिर्मय तेज हूँ, तेज ज्योतिर्मय आत्मात्म ज्योतिरूप आत्मा हूँ, दिव्य ज्योतिरूप ईश्वर हूँ, यानी ब्रह्म ज्योतिरूप ब्रह्म हूँ, स्वयं ज्योतिरूप शिव शक्ति शिव हूँ, शिव। अब मैं जीव नहीं शिव हूँ, अब मैं जीव नहीं ब्रह्म हूँ। ये जब दिखाई देने लगेगा इस अवस्था का नाम होगा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। यानी आपको अध्यात्म की स्थिति में स्थित करा देना नित्य के लिए, और तब इसके बाद आपको यानी जब ईश्वरीय रूप आपका हो जाएगा, कह रहे थे कि ऐसे ही कैसे हो जाएगा, शक्ति देगा कुवत देगा तब दर्शन होगा। हम लोग बिना कुवते दिए दर्शन कराते हैं। दुनिया का कोई ऐसी साधना, कोई ऐसा नहीं है जो सिवाय परमेश्वर के किसी को ईश्वर बनाने वाला कौन पैदा हुआ है। सिवाय किसी परमेश्वर के जीव को ईश्वर बनाने वाला कौन पैदा हुआ है, ईश्वर बना करके दिखलाने वाला कौन पैदा हुआ है, जरा बतला दे। और हम आपको दिखला रहे हैं कि आप जीव को ईश्वर बनाते हुए, दिखाते हुए, और किसी भी ग्रंथ के दुनिया से देखिए कि वह प्रमाणित है कि नहीं कि आप ईश्वर रूप ईश्वर ही है। मुंडको परिषद में मंत्र आया है कि स यो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। जो कोई उस परम ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म परमेश्वर की, इस तरह से जो है जो कोई इस परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लेता है, स यो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म जैसा नहीं, ब्रह्म की तरह नहीं, ब्रह्म ही हो जाता है। आप देखिए कैसा ही होता है कि नहीं। तो इस तरह से जो है जब आपको अध्यात्म ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाएंगे तब तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, उसके बाद जो है तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा का दर्शन होता है। उसके बाद जो है तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा का दर्शन होता है। और जब परमात्मा का दर्शन होगा तो आप देखते हुए भी निराकार का भी होगा, साकार का भी होगा। परमात्मा परमेश्वर जब तक निराकार तत्व रहेगा तब तक इस ब्रह्मांड में कोई उसका जानकार नहीं है, कोई उसको जानने वाला नहीं है। जब वह स्वयं भूमंडल पर अवतरित होकर के किसी शरीर को धारण करके जब वह स्वयं जनाना शुरू करता है तब ही जाकर के जो है उसे कोई जान पाता है। और जब जनाना शुरू करेगा तो वह निराकार तत्व जो है भूमंडल पर अवतरित होकर किसी सगुण साकार शरीर को धारण करके सगुण साकार शरीर के माध्यम से उस निर्गुण निराकार तत्व का ज्ञान दे करके सगुण साकार का परिचय पहचान कराता है। तो इस प्रकार से जब अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति हो जाएगी, ज्योतिर्मय अवस्था में स्थिति हो जाएगी, तब आपको आत्मा ईश्वर ब्रह्म का रूप मिल जाएगा, नूर का रूप मिल जाएगा। तब यह सिवाय खुदा गाड भगवान के किसी और के बस की बात नहीं है। दर्शन करा देना ज्योत का तो अंशावतारी भी करा सकता है। साधना करा करके कोई गुरु जो है आपको ज्योत का दर्शन करा सकता है, बशर्ते कि वो सक्षम गुरु है। लेकिन ईश्वर बनाना इन गुरु जी लोगों के बस की बात नहीं है। ईश्वर बना देना, जीव को शिव बना करके दिखा देना,
ईश्वर ब्रह्म मूर्त और स्पिरिट के स्थान पर बैठा देना और दिखला देना कि आप देखो, स्वयं को देखो कि आप आत्मा ईश्वर ब्रह्म ही हो कि नहीं। आप देखें कि यह शरीर जो आप अपना हम मान बैठे थे, उससे अलग आपका हम था कि नहीं, जीव, और आप हम असली जीव थे शरीर में। तो फिर आप देखें कि आप इस सूक्ष्म शरीर आकृति से भी अलग आत्मा ईश्वर ब्रह्म रूप में, तेजोमय रूप में वास्तव में आप हैं कि नहीं, यह देख ले। और यह शरीर उसी आत्मा ईश्वर ब्रह्म का ही रखने का आपको साधना सिखाया जाएगा कि ये शरीर जीव की न रहे, आत्मा ईश्वर ब्रह्म की रहे। आने समय से जीव को निकाल करके निकलने का विधान बता दें, कैसे जीव हटाया जाएगा और इसमें कैसे उसके जगह पर आत्मा को ही बिल्कुल रखा जाएगा, ताकि ये शरीर पूर्णतः आपकी जीव की न होकर के ईश्वर की रहे। आप ईश्वर रूप में इस शरीर में रहे, न कि जीव के रूप में, क्योंकि जब ईश्वर के रूप में रहेंगे तब नहीं फंस पाएंगे। जीव के रूप में रहेंगे तो फंसे हुए ही है हमारा में। तो इस तरह से जो है इस स्थिति में पहुंचाकर क्या कहा मुंडकोपनिषद में कि सो हो वही तो परम ब्रह्मवेद, जो कोई उस परम ब्रह्म को जान लेगा ब्रह्म ही हो जाएगा। नास्या ब्रह्मविद कुले भवति, उसके कुल खानदान में बाद में कोई अब्रह्मविद नहीं रह जाएगा। शेष जो आएंगे ब्रह्मविद होते जाएंगे। फिर तरत शोकम तरत पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। जो जन्म मृत्यु वाला जो शोक था आप इससे तर जाएंगे। जो पाप का शोक था, कष्ट भय था, जन्म जन्मांतर के पाप का सब समाप्त होता हुआ, जो आप जीव की गांठ माया में जो बंधी थी, आप जीव की गांठ जो माया में शरीर में बंधा था वो खुल जाएगा, खत्म हो जाएगा। माया की गांठ जो आप जीव में थी वो खुलकर खत्म होगी। और फिर क्या विमुक्तो अमृतो होती, गुहा ग्रंथि जो विमुक्तो, इस गुहा रूपी ग्रंथि से जैसे ही मुक्त होंगे अमृतो भवति, फिर तो आगे अमरता का क्षेत्र परमेश्वर का क्षेत्र है, अमरता मिल जाएगा। फिर क्या आगे तो हम उसी को कृष्ण जी ने कहा कि पहले जिनको दर्शन होता है, कल क्या कहेगी ऐसे ही हो जाएगा, हम लोग ऐसे ही कराते हैं। दुनिया में जो कोई भी गुरु आपको ईश्वर जीव ज्योत का दर्शन भी कराएगा तो दर्शन कराएगा और इष्टाभिष्ट तो बना रह जाएगा आपका। आप वह ज्योत नहीं बन सकते। परमेश्वर केवल है जो जीव को शिव का दर्शन नहीं, ज्योत का दर्शन मात्र ही नहीं कराया जाएगा आपको। आप लोगों को नूर का दीदार ही नहीं कराया जाएगा, केवल दिव्य ज्योत का, ब्रह्म ज्योत का मात्र दर्शन ही नहीं कराया जाएगा। आपको उस स्थान पर बैठा करके आप स्वयं को दिखलाया जाएगा कि आप देखिए कि आप स्वयं वह शिव, वह आत्मा, वह ब्रह्म ईश्वर है कि नहीं। जब आप अपने को देख लेंगे कि हाँ मैं जीव शरीर से निकाला जा रहा है और इस शरीर में ईश्वर को बैठा करके और ज्योतिर्मय ईश्वर ही वास्तव में ये मैं हूं, हम है, ये हम जो है ये ज्योतिर्मय ईश्वर ही है जो मायाधीन होकर के जीव बना दिया गया था। और इसके बाद आपको जो है तब तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, आपको आत्म रूप, शिव रूप, ईश्वर रूप, ब्रह्म रूप में, नूर रूप में, सोल रूप में, लाइट ईश्वर रूप में दिखलाने के बाद तब आपको तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा का दर्शन।
आने आपको तत्व ज्ञान के अर्थ रूप जो परमात्मा है उसका दर्शन मिलता है, दर्शन मिलता है। यह ज्ञान है। और इसके बाद जो कुछ भी है इस संसार में सब अज्ञान है। कृष्ण जी की परिभाषा है। देखिएगा कि ऐसा ही आपको मिल रहा है और आपको अपने आप को दिखलाई दे रहा है कि नहीं। दिखलाई दे तो सच है, न दिखलाई दे झूठ है। इस परिभाषा के बाद तब वह बनती आती है कि देखिए देखिए जिससे मुक्ति मिलती है, जो जाने पर मुक्ति मिलती है, वह प्रभु आपको किस रूप में, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप किस रूप में दिखाई देगा। तो 12वें श्लोक में है, अध्याय 13 की 11 में परिभाषा है, और 12वें श्लोक में है कि अनादिम परम ब्रह्म न सत तद ना सत उच्यते। जब उस अमृत तत्व को प्राप्त होने वाला जब दर्शन करने लगेंगे परम ब्रह्म को, तो कैसा आपको दिखलाई देगा कि वह सत्य तो कह ही नहीं सकते, उसे सत्य भी नहीं कह सकते, और सत्य तो कह ही नहीं सकते।